हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 5:30। पर ना आज मैं सबसे पहले आज चाय ही पी रही हूँ बना के, क्योंकि आज मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा चाय बनाती हूँ और उसको पीती हूँ, फिर उसके बाद ख्वाहिश का टिफ़िन बनाती हूँ, क्योंकि वो 6:50 पे निकलती है, इतने तो बन जाएगा आराम से। चलो, ये बन गई है मेरी चाय। मैंने सचिन की बना ली है साथ में, क्योंकि वो तो पी लेते हैं मेरे साथ। उन्हें कभी भी कह लूँ चाय पियोगे, कि वो तो कहेंगे हाँ बना। आज मैं ख्वाहिश के टिफ़िन के लिए ना आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। और बीन्स मुझे इतनी मुश्किल से मिलती है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से, मतलब दिखती ही नहीं मुझे यहाँ बीन्स। अहमदाबाद में तो मिलती थी, पर यहाँ पे बहुत कम दिखती है। पर जब भी दिखती है तो मैं ले लेती हूँ हमेशा उसके लिए। मेरी देखो कढ़ाई गर्म होगी और उसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा, और फिर इसके मैंने बाद डाल दिया है प्याज कटे हुए, और फिर मैंने डाल दिया है टमाटर। और इनको ना मैं अच्छे से पीस लूँगी। आज मैंने इसमें कटर नहीं किया, मैंने थोड़े मोटे मोटे ही रखे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में थोड़े मोटे भी अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, जैसे नमक, हल्दी, और ये लाल मिर्च, और ये पिसा हुआ धनिया। और मेरे पास गरम मसाला भी डालते हैं, पर गरम मसाला मेरा ख़त्म हो रहा है, अभी मुझे लेके आना है। बस इनको मैं अच्छे से भून लूँगी, और इसको जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये बीन्स, और मैंने बारीक बारीक करके थोड़े 2-3 आलू भी काटे हैं। और बस इनको अच्छे से ना चला चला के, मतलब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी सब्जियों को। और इसको ना फिर मैं ढक के रख 10 मिनट के बाद मैंने अपना ये कढ़ाई खोली है, तो ये मुझे इस हालत में मिली है। देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। और मैं इसे चम्मच से ना फोड़ के देख लूँगी आलू को, कि ये गले हैं या नहीं गले हैं। तो ये बिल्कुल गल चुके थे, मतलब ये मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। अच्छी लग रही है ना मेरी सब्ज़ी। आज मैंने अपने बाल ना हेयर वॉश किए थे, और हेयर वॉश करने के बाद मैं अपने बालों में लगा रही हूँ हेयर सीरम। हेयर सीरम मैं जरूर लगाती हूँ, क्योंकि इनसे बालों में ना कंघी ना ईजिली हो जाती है, और वो फंसती नहीं है बालों में। हेलो, कैसे हैं आप सब। अब बात कर रही हूँ सुबह से तो मैं काम में ही लगी हुई थी। अभी फ्री होके बैठी हूँ। हेयर वॉश किए थे आज मैंने ना, आज फ्राइडे है ना इसलिए। तो मैं हफ्ते में 2 बार धो लेती हूँ, जैसे आज फ्राइडे धोया तो फिर या मंडे को धोऊंगी, या वेनसडे को, फिर फ्राइडे को, ऐसे करके ना हफ्ते में 2 बार हो जाता है। पर ना अभी मैं दामनी का वीडियो देख रही थी, तब इमोशनल हो गई ना वो मैं उसका वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा मैं खुद ही रोने लगी उसका वीडियो देख के। क्योंकि ना ये सिचुएशन मैंने खुद झेली है। जब हम अहमदाबाद से आए थे ना अपने घर से, बहुत ज़्यादा मैं तो इतना रोई थी जब मैं अपने घर से आई थी। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 1 साल का था मैंने अकेले सचिन के बिना रही, कि मैं अपना घर अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा आपको जाना है आप चले जाओ, पर मैं इस घर को नहीं छोड़ के जाऊंगी। और फिर मैं 1 साल अकेली वहां पे रही। तब पता चल गया नहीं, घर कुछ नहीं है, सब कुछ अपना पति होता है। अगले साल हम इनके साथ फिर वापस आ ही गए यहाँ पे भीलवाड़ा में। फिर उस घर के चक्कर में मैं 1 साल अकेले रही। जब इनका लगा ना कि इनका ट्रांसफ़र हो गया, वो भी भीलवाड़ा जाना है। भीलवाड़ा हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। वो भी अब तो वो भी मतलब एक ऐसी हम अहमदाबाद रहते हैं, अहमदाबाद तो पूरी फुल मेट्रो सिटी है, सब कुछ है। और फिर जब हमको पता लगता है कि भीलवाड़ा जाना है, तो फिर इतना ज़्यादा उदास हो गए थे। वो भी अपना घर छोड़ के, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे, वहाँ पर तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, कैसे, मतलब हमने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के, आपको जाना है आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। पर फिर क्या हुआ, 1 साल रही अकेले वहां पे। तो फिर लास्ट में मुझे आना ही पड़ा भाई। अपना कोई घर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सब आता अपना पति होता है, अपने परिवार होता है, जहाँ अपना परिवार होता है वहीं पे रहना पड़ता है लास्ट में आके। और फिर एक प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे इनका ट्रांसफ़र हुआ मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई आदि की, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर क्या हुआ, अब तो हो जाती प्रॉब्लम की वहाँ पे तो भीलवाड़ा में डॉक्टर नहीं होंगे, वो तो छोटा सा शहर है, वहाँ पे कैसे होंगे। 12 साल बाद वैसे ही मुझे प्रेगनेंसी ठहरी, तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब मेरी। तो फिर हम सब ने ना ये डिसीज़न लिया था कि अभी तो हम नहीं जाएंगे, अभी अकेले सचिन रह जाएंगे, और फिर हम बाद में जाएंगे डिलीवरी के बाद। तो ये हर सैटरडे संडे को जाते थे, मतलब ये जाते थे सैटरडे की सुबह पहुंच जाते थे ये, फिर संडे की रात को वहाँ से बैठते थे, फिर मंडे को यहाँ ऑफिस ज्वाइन करते थे। पूरा 1 साल हमने ऐसे ही निकाला, मतलब मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी अकेले निकाली। अहमदाबाद में ख्वाहिश मेरे साथ थी, मैं और ख्वाहिश पूरा 1 साल अकेले रहे वहाँ पे। मम्मी पापा को भी नहीं बुला सकती थी,
क्योंकि पापा उस टाइम जॉब पे थे। तो कैसे करती मम्मी को, फिर पापा को अकेले कैसे छोड़ के आती। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो घर हमने कैसे लिया था, हम पहले रेंट पे रहते थे। तो मैंने कहा, फिर मैंने ही सोचा, मैंने कहा यार, मैंने ही सचिन के दिमाग में डाला, नहीं सचिन हम ना अपना घर लेते हैं, 10,000 रुपये महीना हम रेंट का देते हैं, इससे अच्छा हम लोन ले लें और वो हमारा लोन में चला जाए तो हमारा घर भी हो जाएगा कुछ सालों बाद, और हम अपने घर में रह भी लेंगे। इनको मनाने में मुझे कम से कम 1-1.5 साल लग गया। कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं लेना, काफ़ी महंगा घर आता है, ये होता है वो होता है, कैसे इतने पैसे अरेंज करेंगे, नई नई जॉब है, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, हम दे देंगे लोन, हम 10,000 रुपये रेंट भी तो दे रहे हैं। तो फिर हम वहीं रेंट पे रहते थे, जिस सोसाइटी में ना हम रेंट पे रहते थे, फिर हमने वही उसी सोसाइटी में एक घर सेल हो रहा था। मतलब एक जन जिसका ये घर जिसका मतलब जिस घर में हम रहते थे, वो जो मेरा घर था, जो उसका मालिक था, लैंडलॉर्ड था, वो कहीं मतलब चला, उसका ट्रांसफ़र हो गया था नागपुर, वो जा रहा था, उसको अपना घर सेल करना था। तो हम सोसाइटी में रहते थे, तो मुझे पता चला कि ये हमारा घर, उसका घर सेल हो रहा है। तो मैंने, क्योंकि हम नीचे जाते गार्डन में जाते थे बच्चों को ख्वाहिश को लेके, वहाँ मुझे पता चला कि ये घर सेल हो रहा है। तो मैंने इनको बताया कि वो घर सेल हो रहा है, इतने का है, हम ले लें क्या। तो कहते चल चल ठीक है, बात कर लेते हैं। फिर हमने पापा से भी बात करी, फिर क्योंकि पापा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। पापा ने कहा ठीक है, बात कर लो, कितने का है, कैसे है, क्या है। तो फिर मतलब हमारी वो बात बन गई और वो घर हमने ले लिया। बस छोटा सा घर था, बहुत प्यारा घर था मेरा, और मैंने उसमें इतना काम कराया ना, मतलब मैंने अकेले नहीं रह के उसमें काम कराया। वो तो ये तो सुबह चले जाते थे और मैंने फिर मिस्त्री लगा के यहाँ से ये कर दे, वहाँ से ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इतना काम मैंने कराया। और फिर मैं उस घर में, हमने 14 में लिया था, 2014 में लिया था वो घर हमने, और हम 20 में यहाँ आ गए थे। मतलब मैं उस घर में 6 साल रही। दामनी तो शायद अपने घर में सिर्फ 1-1.5 ही साल, फरवरी में लिया था उन्होंने, और अभी ये जून में जा रहे हो, 1-1.5 साल भी नहीं हुआ उसको। तो मैं 6 साल रही हूँ। 6 साल में इतनी यादें हैं ना उस घर की मेरी, बहुत ज़्यादा। और वहीं पे मैंने जीना सीखा, कैसे रहते हैं, कैसे करते, नहीं तो हम तो सीधे साधे से थे, कुछ पता ही नहीं था, बस खाना पीना खा लिया, बस यही था। वहाँ पे मेरी इतनी सोसाइटी में इतनी फ्रेंड्स बन गई थी, पूरा ग्रुप बन गया था हमारा, बहुत ज़्यादा था। मतलब इतना रोई थी मैं तो आते हुए अपने घर से, बहुत ज़्यादा। मैं क्या, और मेरे फैमिली, मतलब जो सोसाइटी में लोग थे ना, वो भी रो रहे थे गले मिल मिल के, मतलब बहुत ज़्यादा वो था। अब याद भी करती हूँ ना वो, पर इतना वो हो जाता है, क्या करें। मम्मी कहती है हम तो पूरे साल हो गए, मुझे पूरी जिंदगी हो गई है कि घर में रहते हुए, मतलब रेंट पे रहते हुए। मम्मी ने हमेशा ही बोलती थी कि मुझे अपना घर दे दो, मुझे अपना घर दे दो। बस यही है, अपना घर तो छोड़ना पड़ता ही है। अभी हमने दूसरा घर ले लिया, कहा पहले हम छोटा सा घर लिया था अहमदाबाद में, उसका सब लोन खत्म हो चुका, उसके बाद हमने अपना नया घर ले लिया देहरादून में, और इतना सुंदर है, मैंने आप लोगों को दिखाया, पर हम आ नहीं रह रहे के घर पे, बस यही होता है। बात करते करते मैं रोने लगी, जब घर की बात आती है तो रोना आ ही जाता है। जाना जैसे भगवान की इच्छा, ये भी तो घर ही है, हम अभी तो इसी में रह रहे हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। बस ये कि हम सामान इकट्ठा नहीं कर सकते कि हमें ये सामान लाना, हमारा मन करता है कि बाजार में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ये ले लें, ये ले लें, क्योंकि फिर जब जाते हैं ना तो सामान बहुत इधर उधर होता है, बहुत ज़्यादा। मैंने सोफ़ा लिया था अपने घर में, तो फिर वो सेल करके आना पड़ा हमें। यहाँ पे बेड था मेरा, अलमारी थी, ड्रेसिंग था, सब कुछ था, और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बेड भी मैंने यहाँ पे इस वाले घर में आके लिया, 1 साल हुआ। हम यहाँ पे 1 अप्रैल को आए थे, तो उस दिन ही आया था ये वाला बेड, इसी घर में आया था। और मेरा सोफ़ा लेने का इतना मन है ना बहुत ज़्यादा, पर मैं ले ही नहीं पा रही। एक तो इस घर में जगह नहीं है, मतलब ड्राइंग रूम में रखने की जगह नहीं, वो छोटा स्पेस है। ये हर जगह ना आपको उस रखने की स्पेस नहीं मिल पाता। नहीं तो मैं ले लूँगी, तो मैं बस मेरे मुंह से बोलने की ज़रूरत है सचिन मुझे सोफ़ा लेना है, अभी ला के दे देंगे मुझे सोफ़ा, पर मैं उसको सेटिंग ही नहीं बैठ रही है उस सोफ़े की।
और मुझे चाहिए एल शेप में। यहाँ पे एल शेप में नहीं आएगा, उधर बाथरूम में जाके अड़ेगा और इधर कमरे के बाहर आके अड़ेगा। तो बस यही है। जो दानी का वीडियो देखा मैं खुद रोने लगी और मैंने कहा चल थोड़ी बात करती हूँ आप लोगों से, तो मैं भी रोने लगी। बस यही है। चलो जो होता है अच्छा ही होता है। जहाँ अपनी फैमिली होता है, अपना पति होता है, अपने बच्चे होते हैं, वहीं पे रहना पड़ता है, वहीं पे अपना वो हो जाता है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी अहमदाबाद जैसे शहर को छोड़ के आएंगे, पर छोड़ के आना पड़ा वो हमें। एक साल अकेली भी रही नहीं जाना नहीं जाना करते करते एक साल बाद दोनों को महसूस हो गया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं रह सकते अकेले। और कुछ वो प्रेगनेंसी भी हो गई थी, फिर डिलीवरी हमने सोचा था वहीं करेंगे। फिर ये डिलीवरी हो गई थी मेरी नवंबर में, ये हुआ थी। तो फिर ख्वाहिश का स्कूल चल रहा था, तो फिर हमने सोचा था मार्च में आएंगे, मतलब मार्च की ख्वाहिश के पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। 31 मार्च के से पहले ही आ जाते हैं हम, 27-28 मार्च को। फिर तो लॉकडाउन ही लग गया था 22 तारीख को तो, और सचिन हमें लेने ही गए थे वहाँ पे लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले कि मैं उनको ले आऊँ, और ये वहीं रह गए। फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ 2 महीने बाद, फिर हम यहाँ पे आए। जून में आए थे हम लोग यहाँ पे, पूरे फुल लॉकडाउन में आए थे हम यहाँ पे। तब तो ये कह रहे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता वहाँ पे, अपने साथ ही लेके आऊँगा, तो इनके साथ आ गए थे हम। बस यही है, इधर जिंदगी है, जीनी पड़ती है। फिर सचिन कहती है भौतिक चीज़ों से मतलब तू इतना प्यार क्यों करती है, इंसानों से प्यार करो, भौतिक चीज़ों से बिल्कुल भी मत करो। ये मेरा घर है, ये मेरा बेड बेच दिया, मेरी अलमारी बेच दी, मेरा सोफ़ा बेच दिया, ऐसे क्या होता है, कुछ नहीं होता। इंसानों से प्यार करो, ये ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा हम चीज़ लेते हैं, लेडीज़ को तो कुछ ज़्यादा होता है अपनी चीज़ों से प्यार ना। वो घर कैसे लिया था हमने, एक एक पैसा जोड़ के, कुछ पापा से लेके, लोन लेके, बहुत सी चीज़ें होती हैं। चलो बाल बनाती हूँ, मेरे गीले हो रहे हैं बाल। आप लोगों से 10 मिनट बात कर लिया मैंने आदि को भी लाती हूँ, ऊपर से उसे खाना देती हूँ। चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। मैंने सुबह की थी आप लोगों से बात, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि वो बात इतनी लंबी हो गई थी ना। मतलब क्या मैं ब्लॉग देख रही थी दामिनी का, और फिर वो मतलब इतना इमोशन हो गई, फिर अपनी इमोशनल स्टोरी आपको सुना दी, इतना ज़्यादा वो हो गया था। उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और भारती जी का मैसेज आया हुआ था कि आप मेरा नाम लेना ब्लॉग में। मैंने सोचा चलो उनका नाम भी ले लेती हूँ, नहीं तो फिर वो कहेंगी दीदी ने मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए मैं ब्लॉग का एंड करने बैठी हूँ स्पेशली, नहीं तो मैं वहीं पे एंड कर देती। मैंने कहा चलो भारती जी का नाम लेती हूँ। थैंक यू भारती जी, आप मेरे ब्लॉग देखते हो, आप मुझे पसंद करते हो और कमेंट भी करते हो, और क्यों आप ना मेरे हर ब्लॉग में कमेंट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही अपना प्यार बना रखना। चलो इस ब्लॉग का मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।